भी जा रहे तो सो नहीं पा रहा, कोई उठा ना ले। जरा सी रुकी बस के आ रहे, कोई लेना भागे बैग, सो नहीं पा रहा। कम से कम सामान होगा तो गोद में रखाओ, बढ़िया सो गए। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना तो अरमान कम रखो। जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के। संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? बोले जिसकी अनंत इच्छाएं हैं। इच्छाओं को कम करो, सीमित। इच्छाएं अनंत होती हैं, एक पूरी होगी उसमें से 10 इच्छाओं का फिर से जन्म हो जाएगा। कितना पूरी करोगे आप? काम करते चलो, नाम रटते चलो, अपने मन को सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम बचाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को सुमार्ग बताते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये तो यात्रा है। मैं बार बार कहता हूँ, फिल्मी गीत सुनते सुनते यात्रा नहीं करनी चाहिए। न जाने कब क्या घटना घट जाए। कोई कुछ कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। राम नाम का भजन सुनते सुनते यात्रा करनी चाहिए। प्रभु नाम का स्मरण करते करते यात्रा करनी चाहिए। कोई बढ़िया अपनी गाड़ी में भजन लगा लो और फिर यात्रा होने दो। बढ़िया राम का भजन भी चल रहा है, यात्रा भी हो रही है, आनंद हो रहा है। श्री अयोध्या नगरी में जैसे ही पहुंचे हैं, खूब खूब स्वागत हुआ है श्री विश्वामित्र जी महाराज का। अयोध्या नगरी पहुंचे, ऋषि को पता चला, राजा को पता चला कि ऋषि आए हैं तुरंत मिलने के लिए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि आगमन सुना जब राजा, श्री राम जय राम जय जय राम। मिलन गयो विप्र समाजा, श्री राम जय राम जय गयो विप्र समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संत लोग आए हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब कहीं जाकर के संतों का दर्शन प्राप्त होता है। संत द्वार पर आए, मिलन गयोले विप्र समाजा। ये मान सम्मान की गरिमा है। कोई द्वार पर आए, मिलिए, कुछ ना हो सके तो पानी तो पिलाइए। आजकल मिलते नहीं है, तो ऊपर से कैसे काम है। हाँ वो नहीं है, वो 5 बजे के बाद मिलेंगे। हाँ 5 के बाद आना। ये रूखा व्यवहार नहीं होना चाहिए। थोड़ा आदर श्रद्धा भाव से पूछिए जो भी आया है। अतिथि कौन है? बोले जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, अचानक से चला है एकदम से। अरे आप, न कोई फोन, न कोई पत्र, न कोई सूचना, एकदम से। और देखते ही अपन वो अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, न जाने कहीं रूप में नारायण मिल जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता। अब भगवान मिल जाए, कहाँ मिल जाए, कैसे मिल जाए।
एक व्यक्ति गांव में रहता था, तो बहुत साधु संतों की सेवा करता था, गरीब आदमी, अब जितनी जो कुछ बन जाता बेचारा करता। गांव में कोई भी संत था, उसे पता चल जाता, उसे अपने घर ले जाता, भोजन कराता, जो श्रद्धा बन जाती कर देता सेवा पूजा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको पता चला, संत आए, उसके लड़के की, एक ही लड़का उसका, तो तबीयत खराब होने लगी। तो पत्नी ने कहा कि आप बच्चे को भी तो देखो। राम जी सब ठीक करेंगे। अब जा तो रहा दवाई लेने, लेकिन संत रास्ते में ही मिल गए। रास्ते में ही मिल गए तो कहा आपके चरण घर पे पड़ जाते तो हम धन्य हो जाते। तो संत जी भी आई गए। बच्चे की हालत इतनी खराब हुई कि बच्चे ने प्राण त्याग दिए। छोटा सा घर। पत्नी ने धीरे से पति देवता से कहा, बोले बच्चा तो मर गया। बेचारे की आंख में आंसू आ गया, लेकिन अब कहेंगे तो संत जी उठ के चले जाएंगे, अभी भूखे, अच्छा नहीं। बेचारी रो रही है, भोजन बना रही है, संत के सामने थाली रखती। तो संत जी ने कहा, देखो तुम्हारे यहाँ एक बच्चा है, उसको बुलाओ, उसका नाम गोपाल है, उसके साथ ही खाएंगे। बोले वो महाराज जी अभी सो रहा है तो उसको उठा नहीं सकते। नहीं खाएंगे तो एक शर्त पे ही खाएंगे कि उसको बुलाओ, वरना हम खाएंगे ही नहीं। उसकी आंख से आंसू आ गए। बोला वो गहरी नींद में सो गया, आप वो नहीं उठ सकता। तो संत ने कहा जरा मुझे बताओ। तो ले गए, कंबल ओढ़ के पड़ा था, कंबल को अलग करके और जैसे उसके सिर पे हाथ घुमाया और कहा कि बेटे गोपाल उठो, भोजन करो। वो कहते हैं वो बच्चा जीवित हो गया और उसने भोजन किया, और संत जी ने भोजन किया। वो तो और कोई नहीं, भगवान ही तो थे, परीक्षा लेने के लिए आ गए हैं। तो ना जाने कहीं रूप में नारायण मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। न जाने किस रूप में तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और भक्तों की तो परीक्षा होती है, भक्तों की होती है परीक्षा, इसमें क्या है। ऐसा हुआ कि संत नामदेव जो थे, तो नामदेव जी अपने कुटिया में सोते, तो सो रहे तो कहीं से आग लग गई, रात का मामला। अब चारपाई को बाहर निकाला, सो गए, आग ज्यादा ही जलने लगी। तो उन्होंने वो चारपाई और उठाई और वो और फेंकी। क्या भगवान की इच्छा ही है जलाने की, तो जलाए, अपने को क्या। जमीन पे सो गए, और जो सोए वो सवेरे उठे तो भैया गजब का बंगला बना है उसी जगह पर, सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़ित ऐसा बंगला बना। पड़ोसी ने कहा क्या बहुत प्रोग्रेस की तुमने एक रात्रि में, क्या क्या हुआ था, अच्छा बताओ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, घर में आग लग गई, हम बाहर सो गए, हमने सोचा चारपाई और इसी का है सामान, वो और फेंक दिया, वस्त्र वगैरह उतारे वो और फेंक दिए, सो गए। और देखा दूसरा दिन तो फिर ये महल बन गया। अभी पड़ोसी अपनी पत्नी से केवल फार्मूला मिला है, जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा ही करना। क्या करना है, बोले वो रात में ही बताएंगे, चलो उठ जी, कैरोसिन लेके आ, पूरे घर पे छिटक दे, बंगला बनेगा दूसरे दिन बंगला। फार्मूला मिला है, अभी उसने कैरोसिन छिटका, अभी आग लगा दे, उसने आग लगा दी। अभी ये चारपाई और बाहर सो जाते हैं, इसको उठा के इस पे फेंक दे, तो फेंक दिया। अभी दोनों बाहर सो गए पति पत्नी, और सवेरे उठे, अब सुख चैन की नींद सो, सवेरे बंगला बना मिलेगा। तो अभी सुबह जब उठे तो राख का ढेर पड़ा है। ये भक्तों के जीवन में जो घटना घट गई वो तुम्हारे हमारे जीवन में घटेगी क्या। तो इस धोखे में नहीं रहना। उनकी भक्ति तो अलग बातचीत थी, मीरा ने विष को पिया, अब तुम विष को मत पी लेना। तो मीरा की तो बात अलग थी, उसके जीवन में ऐसी घटना घटी। महापुरुषों से कभी ओढ़ नहीं करनी चाहिए, उनके जीवन में घटना घटी होगी। श्रेष्ठ महापुरुष थे, अद्भुत थे, उनकी भक्ति का बल था। बाकी भक्तों की परीक्षा तो परमात्मा लेते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। किसके जीवन में कष्ट नहीं आए, आप कोई भक्त का नाम मुझे बता सकते हैं क्या?
किसी ने कहा नहीं भक्ति करो तो कष्ट नहीं आएंगे। अरे ये कोई कम भक्ति करते थे क्या? ऐसा कौन सा भक्त है जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया? तुकाराम के जीवन में कष्ट नहीं आए, श्री नामदेव जी के जीवन में कष्ट नहीं आए, तुलसीदास जी के जीवन में कष्ट नहीं आए, सूरदास के जीवन में कष्ट नहीं आए, मीरा के जीवन में कष्ट नहीं आए। ऐसा कौन सा भक्त है जिसके जीवन में कभी तकलीफ कष्ट ना आया हो, दुख ना आया हो? ऐसा कोई भक्त नहीं है। इनका जीवन तो दुखों से भरा रहा, और दुख आएंगे लेकिन विश्वास था उस सांवरा के ऊपर, विश्वास था उस परमात्मा के ऊपर। बारिश तो चालू रहेगी लेकिन कोई छाता दे देगा तो बहुत हद तक भीगने से बच जाओगे, कोई छाता दे देगा। ऐसे भगवान का कृपा रूपी वरद हस्त जो ऊपर आ गया, फिर कोई चिंता की बात नहीं। एक व्यक्ति ने कहा हमारे ऊपर से ट्रेन निकल गई। बोले ट्रेन निकल गई, तुम जीवित हो? बोले हाँ। क्यों? बोले हम क्या कि ब्रिज के नीचे थे। तो ऐसे भगवान का जो ये कृपा रूपी वरद हस्त है तुम्हारे ऊपर आ गया तो ये ब्रिज बन गया। अब इसके ऊपर से संसार रूपी जो ट्रेन है दुखों की तकलीफों की खटर पटर करते करते निकल जाएगी और तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं। विश्वास होना चाहिए राम के नाम। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या नगरी में पहुंचे हैं। बड़ी प्यारी नगरी है श्री अयोध्या। अयोध्या नगरी में पहुंचे। अरे नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या की माता हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। आते हैं रघुनंदन सजवा को नगरी द्वार, आते हैं रघुनंदन सजवा को नगरी द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो नगरी द्वार, आते हैं रघुनंदन सजवा दो नगरी द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। अयोध्या नगरी हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या की माता हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के
जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। श्री अयोध्या नगरी की महिमा है, भक्ति की भूमि, भक्ति की जो भूमि है वो वृंदावन धाम। भक्ति, एक से एक भक्त आपको वृंदावन धाम में मिले। वो ज्ञान की भूमि काशी, ये भूमि का असर पड़ता है। काशी में एक से एक बड़े बड़े ज्ञानी आपको मिलेंगे। आप इतिहास उठा के देखो, काशी में इतने इतने ज्ञानी हुए जितने ज्ञानी संसार में कहीं नहीं हुए। वाचस्पति मिश्र ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा। घर वालों ने कहा शादी करने चलो चलो। शादी की 12 साल हो गए, पत्नी को देखा नहीं। लिख रहे पुस्तक। भोजन बना के पत्नी दे देती, कर लेते, थाली खिसका देते, पत्नी उठा के ले जाते। 12 साल हो गए। ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा जा रहा। ग्रंथ पूरा हुआ, पत्नी सामने आई। तुम कौन? अरे मैं अर्धांगिनी आपकी। अरे मुझे क्षमा करो देवी, मैं मेरे काम में व्यस्त था तो तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। तुम्हारा नाम क्या है? ले पत्नी ने कहा मेरा नाम तो भामती है। अरे तुमने भी साधना की है 12 साल, मेरी प्रतीक्षा। इस पुस्तक का नाम हम भामती रख देते। इस पुस्तक का नाम भामती रख दिया। क्या अद्भुत! वाचस्पति मिश्र। एक से एक ज्ञानी आपको काशी में मिलेंगे। कैसे कैसे ज्ञानी! महाकवि कालिदास, पहले उतना दिमाग तो उनमें नहीं था, वो भी काशी से ही है। पत्नी उधर की राजकुमारी थी विद्योत्मा। विद्योत्मा बहुत बुद्धिमान राजा की लड़की। उसने तो घोषणा तक की थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे उसके साथ ही शादी कर लूं। बड़े बड़े ज्ञानी पहुंचे, बुद्धिमान पहुंचे, परास्त होके आ गए। कोई परास्त नहीं कर पाया। सब ज्ञानी बैठे और कहते तेरी शादी तो कोई वैसे मूर्ख से कराएंगे, पता चलेगा। चिढ़। एक डाल पे एक व्यक्ति बैठा है, जिस डाल पे बैठा उसको ही काट रहा है। बोले इससे मूर्ख संसार में कोई नहीं, ये ठीक रहेगा। दिख गया उस लड़की के लिए लड़का, ये ठीक। वो जितनी ज्ञानी है ये उतना मूर्ख है। कॉम्बिनेशन बैठा है जोरदार। और फिर इतने लोगों का दिमाग, सब पहुंचे तुम्हें लड़ना आता है? तो उसने हाथ ऊपर किए। अरे बोले इधर नहीं लड़ना है, हम जहां बताएं उधर लड़ना है। तो मुंह से नहीं लड़ना है, ठीक चलो। बोले ये शास्त्रार्थ करके देश विदेश से लौटे, इनसे शास्त्रार्थ करो वरना हार मानो। नहीं करेंगे शास्त्रार्थ। विद्योत्मा ने कहा करेंगे शास्त्रार्थ। तो ये मौन भाषा में शास्त्रार्थ करते हैं, इनकी तरफ से हम समझाएंगे अर्थ, बाकी ये इशारे में ही बात करेंगे, मुंह नहीं बोलते। मौन भाषा, मौन भाषा। तो उसको हार क्यों माने? उसने कहा ठीक है मैं भी मौन भाषा में ही शास्त्रार्थ करूंगी। तो आप उसकी तरफ के लोग ज्यादा है, हो जाती है बेईमानी। ज्ञानी लोग बैठे हैं, वो चर्चा चली, उसने इशारा किया विद्योत्मा ने, परमात्मा एक। इसने ये सोचा कि अरे एक तुम्हें मारेंगे, तो इसने इशारा दिया हम तुमको 2 मारेंगे। ज्ञानियों ने बात घटा दी। देखो तुम तो कह रही हो परमात्मा एक है, और ये कह रहे नहीं परमात्मा तो एक है लेकिन एक शक्ति भी है। जैसे एक कृष्ण है तो एक राधा भी तो है, एक ब्रह्म है तो एक उसकी शक्ति भी तो है, तो 2 है। तो उसने इशारा किया विद्योत्मा ने कि 5 तत्व। इसने सोचा ये कह रही मैं तुम्हें चाटा मारूंगी, तो उसने ऐसे बनाया, उसने कहा कि मैं भी। तो ज्ञानियों ने बात फिर घुमाई, बोले देखो तुम तो कह रही हो 5 तत्व है। बोले हाँ। बोले ये कह रहे कि 5 तत्वों को बांध के रखा है वो मन है। ऐसे घुमाते गए तो वो हार गई। अब इतने लोगों का दिमाग,
तो हार गई तो शादी करनी पड़ी, तो शादी हो गई तो ज्ञानियों ने कहा कि चुप रहना, बंद मुट्ठी लाख की वो खुल गई तो जब तक चुप रहोगे तब तक बचे रहोगे। तो चुप कब तक रहे? एक दिन तो मुख से बोल निकल ही गया। उसी दिन पत्नी ने माथा पीट लिया, हाय राम ऐसे मूर्ख से मेरी शादी हुई। इतने इतने अपशब्द कहे, क्या करें क्या करें। उसी समय सोचा अब तो मरी जाएं। दौड़ के भागे, कुएं में कूदे, कुएं में पानी तो था नहीं, उथला सा कुआ। वहां एक तांत्रिक बैठा, महाकाली की आराधना करता, तंत्र क्रिया। वहीं गिरे, दांतों के बीच में जहवा आ गई तो जहवा कट के महाकाली को चढ़ गई। महाकाली भी प्रसन्न हो गई, बेहोश हो गए। होश में आए तो इतने ज्ञानी हो गए, वही काली से ही इनका नाम कालिदास पड़ गया, वही महाकवि कालिदास। और लौट करके आए तो पत्नी का ज्ञान तो एक तरफ, कौन जाने, कालिदास को तो जगत जाने। और कितने ज्ञानी थे कालिदास। एक शब्द का दो जगह प्रयोग नहीं किया कालिदास ने अपनी लिखी हुई पुस्तकों में, कृतियों में। एक शब्द का दो जगह प्रयोग नहीं। जैसे कहीं जल लिख दिया तो कहीं नीर लिख दिया, ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। एक शब्द की पुनरावृत्ति उनके ग्रंथों में नहीं मिलेगी आपको। कहीं सूर्य मिलेगा तो कहीं दिनकर मिल जाएगा, फिर भास्कर मिल जाएगा। ऐसे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, एक शब्द की पुनरावृत्ति नहीं है। ऐसे परम ज्ञानी महाकवि कालिदास। काशी में जन्म कबीर का हुआ, जिसके ज्ञान का लोहा जगत ने माना। काशी में संत रैदास हुए, जिसके ज्ञान का लोहा जगत ने माना। कैसे कैसे ज्ञानी हुए। रामानंदाचार्य, उनका जन्म भी आपको स्मरण होगा, काशी में हुआ। काशी जो है वो ज्ञान की भूमि है। शिव महापुराण में काशी के लिए कहा गया आनंद वन। दो ही वन है, एक वृंदावन है, एक आनंद वन। तो वैराग्य की नगरी श्री अयोध्या है। राजा को पता चला तो राजा हाथ जोड़ करके स्वागत सम्मान करने के लिए द्वार पर पहुंचे हैं और खूब खूब स्वागत किया है। मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन गयो विप्र समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन गयो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। कल के लिए एक सूचना यह है कि कल भगवान श्री राम जी का विवाह महोत्सव हम लोग